महाराष्ट्र से खबर है। महाराष्ट्र की महायुति सरकार में मंत्री प्रताप सरनाईक के बयान ने राजनीति में एक नई चर्चा छेड़ दी है। सरनाईक ने दावा किया है कि ऑपरेशन टाइगर कोई एक बार का अभियान नहीं है, बल्कि लगातार चलने वाली राजनीतिक प्रक्रिया है, जिसका असर आने वाले समय में और अधिक दिखाई देगा। मीडिया से बातचीत के दौरान प्रताप सरनाईक ने यह कहा है कि ऑपरेशन टाइगर 24 घंटे और साल के 365 दिन चलता रहता है। उन्होंने यह भी दावा किया है कि उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व और कार्यशैली से प्रभावित होकर कुछ सांसद और जनप्रतिनिधि उनकी पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं। सरनाईक के अनुसार बाला साहब ठाकरे की विचारधारा में विश्वास रखने वाले कई नेता लगातार शिंदे गुट के संपर्क में हैं। उन्होंने कहा है कि पार्टी का विस्तार लगातार जारी है और ये प्रक्रिया भविष्य में भी जारी रहेगी। सरनाईक ने ऑपरेशन टाइगर को पार्टी को मजबूत करने और नए जनप्रतिनिधियों को जोड़ने का अभियान बताया। उनका साफ तौर पर कहना है कि एकनाथ शिंदे के नेतृत्व पर भरोसा जताने वाले नेता स्वेच्छा से पार्टी से जुड़ रहे हैं। वहीं सरनाईक के बयान पर शिवसेना उद्धव गुट के नेता आदित्य ठाकरे ने पलटवार किया। उन्होंने कहा है कि सरकार को राजनीतिक जोड़ तोड़ के बजाय शासन और जनहित के मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए। आदित्य ठाकरे ने साफ कहा है कि देश और राज्य के सामने विदेश नीति, जल संकट, आंतरिक सुरक्षा, महंगाई, किसानों से जुड़े मुद्दे, महिलाओं से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, लेकिन सरकार इन समस्याओं को दरकिनार करके सिर्फ राजनीतिक तोड़फोड़ में व्यस्त है। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी और महायुति सरकार जनता की वास्तविक समस्याओं को नजरअंदाज कर रही है। सरनाईक के बयान और आदित्य ठाकरे की प्रतिक्रिया के बाद से महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर से सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। आने वाले दिनों में ऑपरेशन टाइगर को लेकर राजनीतिक गतिविधियां और तेज होने की संभावना जताई जा रही है। मुझे लगता है ये सारी बातें तो कीजिए, लेकिन आप पहले जो शासन चलाना चाहते हैं, जो बुरी तरह से चल रही है, उस पर भी ध्यान दीजिए। क्या फॉरेन पॉलिसी के हाल हुए, क्या इंटरनल सिक्योरिटी के हाल हुए, क्या पानी की स्थिति है, क्या महंगाई की स्थिति है। हम सभी जो हमारे 6 के 6 सांसद हैं, जिन्होंने यहाँ पे शिवसेना शिंदे गठ में, यानी हम शिंदे गठ ऐसा नहीं बने बोलेंगे, यही हमारी शिवसेना है, शिवसेना में शामिल होने का निर्णय ले लिया है। और पहले हमारे 7 और ये 6 मिला के 13 हमारे सांसद हो गए। हमारे मुख्य नेता आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब के ऊपर विश्वास रखते हुए वो हमारे पार्टी में सभी लोग ऑफिशियल आज शामिल हो जाएंगे। वैसे तो लोकसभा अध्यक्ष के पास उन्होंने लेटर भी दे दिया और पार्टी में वो हमारे मर्ज हो गए। और इस माध्यम से अगर देखा जाए तो ताकत जो है शिवसेना की बढ़ गई है। एकनाथ शिंदे साहब के ऊपर विश्वास रखते हुए आदरणीय शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे जी के विचारों पे प्रेरित होकर वो हमारे पार्टी में शामिल हो रहे हैं। सरनाईक का ये बड़ा बयान सामने आया है और ये बात राजनीति में बहुत आम भी है कि जब नेता और मंत्री देखते हैं किसी का पलड़ा भारी है तो उस तरफ स्विच कर जाते हैं। जिस तरीके से बंगाल में भी हमने फूट देखी, टीएमसी के हार के बाद से ममता बनर्जी का साथ छोड़कर 60 विधायक अलग गुट में चले जाते हैं। सांसद भी अलग पार्टी में विलय करने को लेकर जो उनकी प्रक्रिया है वो आगे बढ़ रही है। यही एक बार स्थिति हमें देखने को फिर से महाराष्ट्र में मिल रही है। हालांकि महाराष्ट्र की जो स्थिति रही है, हमने देखा है कि किस तरीके से उद्धव ठाकरे का साथ छोड़कर एकनाथ शिंदे अपनी शिवसेना बनाते हैं और अब मान्यता भी मिल जाती है असली वाली शिवसेना की। लेकिन इस बीच जो उद्धव गुट के बाकी के सांसद थे उनके बीच में देखा गया असंतोष है। कहीं ना कहीं वो विचारधारा से जो है जुड़ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि बाला साहब ठाकरे की जो विचारधारा थी हिंदुत्व को आगे रखने की, देश को आगे रखने की, धर्म को आगे रखने की, उस विचारधारा को कहीं पीछे छोड़कर जिस तरीके से कांग्रेस के साथ हाथ मिलाना अब लग रहा है कि उद्धव गुट के लिए थोड़ा सा भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। इधर देखिए 6 सांसद जिनको लेकर कयास लगाए जा रहे हैं, जिनमें से 2 ने आधिकारिक तौर पर ये घोषणा कर दी है। लेकिन अब इस बीच देखिए बयानबाजी इसलिए भी तेज हो गई है क्योंकि आदित्य ठाकरे साफ तौर पर कह रहे हैं कि पहले पार्टी से इस्तीफा दीजिए, उसके बाद आप कहीं जा सकते हैं। हमारे सहयोगी और ब्यूरो चीफ महाराष्ट्र से दीपक चौहान हमारे साथ जुड़ गए, उनका रुख करते हैं। दीपक, राजनीति में ये चर्चा हमेशा से रही है और सिर्फ अगर हम कहें कोई भी पार्टी हो जिसका पलड़ा भारी होता है, सांसद, मंत्री या विधायक सब उसी की तरफ झुकाव रखते हैं। ऐसे में राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है और क्या चीजें सामने आ रही है, क्या लगता है महाराष्ट्र की राजनीति में और कौन कौन से दिन उद्धव ठाकरे को देखने होंगे? जिस तरीके से जो 6 सांसद हैं वो शिंदे गुट में जो है आज शामिल होने जा रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने कहा कि हम शिंदे गुट में इसलिए शामिल होना चाहते हैं क्योंकि राज्य में भी और देश में भी महायुति की सरकार है। कई विकास कार्यों को लेकर जो है उसी मुद्दे को लेकर जो है और हिंदुत्व के विचारधारा को लेकर जो है
हम जो है आज एकनाथ शिंदे के साथ जो है वो जा रहे हैं। इस तरीके का जो बयान जो है ये 6 के 6 सांसदों ने यहाँ पर दिया है, जैसे कि ओमराजे निंबाळकर हो या भाऊसाहेब वाकचौरे हो या आष्टीकर हो या कई ऐसे जो 6 के 6 जो सांसद है, उन्होंने वो अपनी भूमिका पर ठाम है। आज शिंदे जी की उपस्थिति में जो है वो मुंबई में आज जो है अधिकृत तौर पर जो है वो शिंदे गुट में जो है वो शामिल होने जा रहे हैं। उनको मुंबई भी लाया गया है, वो मुंबई में आ चुके हैं। अभी 6 बजे जो है एकनाथ शिंदे की उपस्थिति में इनका पक्ष प्रवेश होगा। लेकिन आदित्य ठाकरे जो है, उद्धव ठाकरे के जो बेटे हैं सांसद, उन्होंने आज एक मुद्दा जो है उपस्थित किया। उन्होंने कहा कि ठीक है, जो 6 सांसद हमें छोड़कर जा रहे हैं, लेकिन उन्होंने अधिकृत तौर पर जो है पार्टी का इस्तीफा जो देना चाहिए था वो नहीं दिया है। वो जब तक पार्टी का इस्तीफा नहीं देते हैं तब तक ये उनकी भूमिका जो है वो ठम नहीं हो सकती। लेकिन कहीं ना कहीं देखिए, जो 6 के 6 जो सांसद है वो मुंबई में पहुंच चुके हैं। उनको एक होटल में रखा गया है और 6 बजे जो है जो एकनाथ शिंदे की उपस्थिति में जो है वो अभी पार्टी में शामिल होंगे। इसी को लेकर जो है काफी जो राजनीति जो है वो गर्मा चुकी है। दीपक, क्योंकि ये जब हम देखते हैं कि ये बयानबाजी भी तेज हो गई है, सरनाइक ने जिस तरीके से कहा 365 दिन ऑपरेशन टाइगर जैसे अभियान चलते रहते हैं, इस बीच एक चीज और भी देखनी होगी पार्टियों को कि मतभेद तक ठीक है, लेकिन जब मनभेद होता है तो ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है। ऐसे में अपने पार्टी के नेताओं की सुननी चाहिए। और क्या हम कह सकते हैं कि उद्धव ठाकरे के लिए, उद्धव गुट के लिए एक बहुत बड़ा सबक होगा कि पार्टी जो विचारधारा लेकर आगे बढ़ी थी उस विचारधारा से हटकर अगर काम करती है तो ऐसे दिन उद्धव को देखने पड़ेंगे। ये देखिए, जिस तरीके से उद्धव ठाकरे की पार्टी में से जिस दिन एकनाथ शिंदे ने जो पार्टी छोड़ी और उन्होंने अपना अलग गुट स्थापित किया, उस दिन से जो है ठाकरे गुट जो है, उद्धव ठाकरे का जो गुट है, उसमें जो संख्या है वो दिन ब दिन घटती नजर आ रही है। अभी ये जो जितने भी उनके जो 11-12 जो सांसद बचे थे, उसमें से अभी ये जो 6 सांसद जो है वो सांसद भी अभी एकनाथ शिंदे के साथ जा रहे हैं, क्योंकि इन सांसदों ने जो अपनी नाराजगी जो है वो यहाँ पर स्पष्ट दिखाई दी। उन्होंने कहा है कि कोई विकास कार्य जो है हमारे जो क्षेत्र आता है, जो संसदीय क्षेत्र आता है, उसमें कोई विकास नहीं हो पा रहा है, क्योंकि हम जो है विकास के साथ जाना चाहते हैं। और जो भूमिका बाला साहब ठाकरे की हिंदुत्व की थी, वो भूमिका जो है उद्धव ठाकरे की नेतृत्व में हम नहीं निभा पा रहे हैं। उसी को लेकर भी वो काफी चिंतित थे। उन्होंने कहा कि जो लोग जो है, जिस विश्वास पर लोगों ने हमको चुन कर दिया है, जिस हिंदुत्व के मुद्दे को लेकर हमको चुन कर दिया है, उन मुद्दों को लेकर जो है हमें कई जगहों पर दबाव तंत्र का जो है उपयोग हमारे ऊपर किया जा रहा था। उद्धव ठाकरे जो है उनको टाइम नहीं दे रहे थे। कई ऐसे जो सवाल बिल्कुल, और यही चीज हमने बंगाल में भी देखी। जब टीएमसी हारी तो उसके बाद से नेताओं ने यही आरोप लगाया कि हमारी बातें नहीं सुनी जा रही, विचारधारा बिल्कुल अलग होती जा रही है। बहुत धन्यवाद आपका दीपक, आप हमारे साथ जुड़े, अपनी विस्तार से जानकारी दी।